नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। यूएस इंडिया पे सैंक्शंस लगा रहा, साफ कहा था। जो स्पोक्स पर्सन थी यूएस की, उसने वर्ड यूज़ किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस मीटिंग में, सैंक्शंस ऑन इंडिया। तो जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा था रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के नाम पर, दैट वाज एक्चुअली अ सैंक्शन। तो टैरिफ नहीं था। तो 25 प्लस 25, तो अगला 25%, इट वॉजन अ टैरिफ बट अ सैंक्शन। तो 25% एक्स्ट्रा सैंक्शन लगाने के बाद जब 50% हो गया टैरिफ इंडिया के ऊपर, तो ट्रम्प को लगा कि अब तो इंडिया डर जाएगा और अब ऑयल इंपोर्ट रशिया से कम कर देगा। अगर नहीं भी रोका तो कम तो बहुत ज़्यादा कर ही देगा। अब जाएगा कहाँ बच के, कैसे झेल पाएगा ये 50%, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब मोदी जी ने नेले पे दहला मारा है और ट्रम्प को बिल्कुल ही सीधा का सीधा खींच के एक लगाया है कि तू मेरे पे टैरिफ ठोकेगा, तू मेरे पे सैंक्शंस ठोकेगा, अब ये ले मेरी देख। अब हालम ये है कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम करना या बंद करना तो छोड़िए, अब आने वाले महीनों में और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब इंडिया रशियन ऑयल का इंपोर्ट तकरीबन 20% और बढ़ा देगा जब अगली बार जब शिपमेंट के लिए ऑर्डर करेगा। तो अब ये तो भाई सोच भी नहीं सकते थे डोनाल्ड ट्रंप कि यहाँ तो मैं डराने के लिए, धमकाने के लिए लगा रहा हूँ 50% टैरिफ, और यहाँ तो डरना छोड़ो, यहाँ तो और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो मतलब इट्स ए क्लियर डिफाइंस ऑफ अमेरिकन टैरिफ। नहीं डरते हम, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मोदी जी का यही संदेशा है ट्रंप के लिए कि तुमने बहुत उत्पात मचा लिया, डरते होंगे दूसरे देश तो तुमसे, भारत नहीं डरता तुमसे, मोदी नहीं डरता तुमसे, तो तुमको जो करना है कर लो। हम तो वही करेंगे जो हम चाहते हैं, हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। और भारत के हित में यही है कि इंडिया रशिया से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करे ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे और दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंस ना बढ़े। बिल्कुल इंडिया प्रॉब्लम में ना पड़े अगर कोई प्रॉब्लम बाद में रशियन क्रूड ऑयल सप्लाई पे कुछ आ जाए तो। अब आलम ये है, नॉर्मली जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, वो 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे रहा है अब तक। हालांकि ये थोड़ा सा ग्रेजुअली स्लाइटली कम रहा है। जो एवरेज है वो 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे का रहा है। लेकिन अब हो सकता है आने वाले समय में इंडिया अब पर डे 1.5 से 3 लाख बैरल पर डे और बढ़ा दे अपना इंपोर्ट, क्योंकि अब रशिया ने और ज़्यादा डिस्काउंट दिया है, तकरीबन 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है। और इसका एक वजह है, और वजह यह है कि यूक्रेन ने रशियन ऑयल रिफाइनरीज पर बहुत बड़ा हमला किया है और बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज अभी बिल्कुल ठप पड़े हैं। वो ऑयल रिफाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं रशियंस। तो अब जब नहीं हो पा रहा है तो वो एक्स्ट्रा तेल जो पड़ा हुआ है उसका क्या होगा। तो उसका इलाज यही है कि इसको भी बाहर भेजो, इसको भी एक्सपोर्ट करो। और इंडिया वही कर रहा है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो इंडिया इंपोर्ट कर ले रहा है रशिया से। तो ये रशिया का भी तेल बर्बाद नहीं हो रहा है कि उसका रिफाइनिंग नहीं हो पा रहा है। इस अटैक्स की वजह से, इस यूक्रेनियन अटैक्स की वजह से जो ऑयल रिफाइनरीज बर्बाद हुए हैं या ठप पड़े हैं, ये रशिया का तकरीबन 17% आउटपुट कम हो गया है इसकी वजह से, जो भी ठप पड़े। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा असर दिखा है रशियन ऑयल रिफाइनिंग पे। तो वो कॉम्पनसेट करने के लिए रशिया चाह रहा है कि और ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, और इंडिया इसका फ़ायदा उठा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है एक्स्ट्रा, तो और ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है इंडिया रशिया से। तो आज की डेट में इंडिया अपने ऑयल, अपने एनर्जी नीड्स का, अपने जो टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट्स है उसका तकरीबन 40% जो रिक्वायरमेंट है वो रशिया से पूरा कर रहा है ना। दैट्स अ ह्यूज परसेंटेज। 40% सिर्फ एक ही देश से कर रहा है। एंड इट इज़ एज ऑफ नाउ इट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन सी बॉर्न। जो एक्सपोर्ट है, जो क्रूड शिपमेंट है, उसमें इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया। ये जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है वो ग्लोबल सप्लाई का तकरीबन 1.5% है ग्लोबल सप्लाई का।
तो इसी से समझ में आता है कि कितना बड़ा इंपोर्टर बन गया है, किस किस बड़े लेवल पर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है तेल रशिया से। तो ये तो होना ही था। अब हद से ज़्यादा हेकड़ी दिखा रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सस्ता तेल खरीद के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो दूसरों को, देश को। अरे तुम नहीं कमाते क्या प्रॉफिट? और हम पे तो तुम सैंक्शन लगा रहे हो, तुम हमें डरा रहे हो कि तुम तेल मत खरीदो, हम कर देंगे। तुम तो खुद ही खरीद रहे हो, इतने सारे केमिकल्स खरीद रहे हो, इतने तुम भी अब एनर्जी डील करने के लिए पहुंचे हुए हो। तुम भी अब एनर्जी डील करना का सोच रहे हो रशिया के साथ। तो तुम करो तो ठीक है, हम करें तो गड़बड़ है, हम करें तो क्राइम है। वाह क्या बात है। ईयू आज अपना गैस इंपोर्ट करता है, बहुत बड़े पैमाने पर गैस इंपोर्ट करता है रशिया से। वो ठीक है, वो जस्टिफाइड है, वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। वो फ्यूल नहीं कर रहे हैं रशियन वॉर को, वो पैसे नहीं दे रहे हैं रशिया को। तो आप करिए तो ठीक है, यूरोपियन यूनियन करे तो ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं करना चाहिए। इंडिया करे तो गलत है। चाइना भी कर रहा है, इट्स ओके। चाइना पे कोई टैरिफ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, जबकि चाइना लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशियन ऑयल का। लेकिन चाइना के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं। 30% जो था अभी भी 30% ही है। इंडिया का 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। तो अब इंडिया भी ठान चुका है कि अब तुम टिट फॉर टैट करेंगे, बिल्कुल सीधा जवाब देंगे, तुमको जो करना कर लो। और अब इंडिया वही कर रहा है। और अब तो ट्रंप की अमेरिका में ही बेइज्जती हो रही है, अमेरिका में ही उनका छीछा लेदर हो रहा है। बहुत से जो वहाँ के सेनेटर्स हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, वो टैरिफ पे उंगली उठा रहे हैं, टैरिफ को समझा रहे हैं, धमका रहे हैं कि भैया जो तुम जो काम कर रहे हो वो ले डूबेगा अमेरिका को। इतने साले 20-25 सालों से जो कोशिश हो रही है इंडिया और अमेरिका के टाइज को बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में काम करने के लिए इंडिया के साथ, वो सारा का सारा तुम कबाड़ा कर रहे हो। और आगे चलकर आने वाले दिनों में ये अमेरिका के लिए ही घातक सिद्ध होगा। इंडिया जैसे पार्टनर को तुम अगर दूर कर रहे हो, ये अमेरिका के हित में नहीं है। आगे चलकर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि ट्रंप अपने ईगो को लेकर परेशान हो गए हैं, ईगो हर्ट हो गया है, तो क्या करें, तो पनिशमेंट तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि दुनिया को पता चले कि ट्रंप क्या चीज़ है, ट्रंप किस तरह से पनिश करता है अगर कोई पसंद ना आए, या ट्रंप के खिलाफ कोई खड़ा हो जाए, या ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल दे। तो वो तो इसी जोम में है ट्रंप, और इसी चक्कर में ये सब कांड किए जा रहे हैं। लेकिन इसका जो बुरा असर पड़ने वाला है अमेरिका के ऊपर, वो शायद अभी तक ट्रंप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। आगे आने वाले समय में जब होगा तब शायद अकल ठिकाने आएगी ट्रंप की, और तब शायद कुछ करें। हालांकि अब धीरे धीरे करके सुर बदलने लगे हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स के, अमेरिकन सेनेटर्स के, ट्रंप गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के। तो उनका जो वित्त मंत्री है उसके सुर भी बदल गए हैं कि देखिए आज नहीं तो कल ये सब ठीक हो जाएगा, इंडिया अमेरिका वापस आ जाएंगे। अभी तक तो तुम बहुत चौड़े हो रहे थे, धमका रहे थे, डरा रहे थे, अब ये सुर कहाँ से आ गया तुम्हारे सुर कैसे बदल गए कि लॉन्ग रन में तो इंडिया अमेरिका तो पास आ ही जाएंगे। कैसे आ जाएंगे भाई, क्यों आ जाएंगे? तुमने तो कोई कसर छोड़ा नहीं है पनिश करने के लिए, पनिश पे पनिश किए जा रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो। तो कैसे आ जाएंगे जब तुम्हारा प्रेसिडेंट इस तरह की हरकतें कर रहा है? तो देखते हैं क्या होता है, किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप चले ही चले जाते हैं अपने ईगो के प्रेशर में आके, और कांड करते चले जाएंगे, या फिर सूनर और लेटर अकल आएगी ठिकाने उनकी, और धरती पर आएंगे और कुछ सेंसिबल डिसीजन लेंगे। और ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इंडिया के साथ, वो कम होता है कि नहीं होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।